आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो अनमेरिड और यंग फीमेल में बहुत ही कॉमन है, स्पेशली हमारी सोसाइटी में। हमारे पास लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे अजीब व गरीब, लाइक वो बेहोश हो जाते हैं, झटके लगते हैं उनको, कभी कभी उनको नज़र नहीं आता, सुनाई नहीं देता। वो कहते हैं कि हमारा बाजू काम नहीं कर रहा। असल वजूहात उनकी कोई ब्रेन पैथोलॉजी नहीं होती, इश्यूज साइकोलॉजिकली होते हैं, पर फैमिली ओवर कंसर्न होती है। होना भी चाहिए, बच्चे हैं उनके, मसले मसाइल दूसरे होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं उनके उसमें लाइफ में, तो उनकी वजह से वो परेशान ज़्यादा रहते हैं। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, और फैमिली एज सच जो है ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं होती, कोई डिनायल फेज में होते हैं। बेसिकली वो डायग्नोज ऑफ एस्कुलियन तो है, हमें उनको जो है ना इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेट करते भी हैं, पर वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते। वो सेटिस्फाई इसलिए नहीं होते, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बच्ची हमारी बेहोश हो रही है बार बार, और आप कह रहे हो कि आप रीएश्योर कर रहे हो, हमें कह रहे हो कि ये चीज़ें साइकोथेरापी से बेहतर हो जाएंगी, बात करने से बेहतर होंगी। आप उनसे और बात करते हैं, जब हम उनसे अंदर से चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे वेरी करती हैं, जैसे हमारा कल्चर है, कल्चर का इस पर बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट है। तो कुछ लोग हमें जो है ना हिस्ट्री प्रॉपर देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, क्योंकि प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला होता है। जब किसी की डिमांड्स, स्पेशली जब किसी की डिमांड्स पूरी नहीं होती, जब किसी की विशेस पूरी नहीं होती, और उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ट्रेट्स होते हैं, जैसे कुछ लोग हाईली सजेस्टेबल होते हैं, जहाँ कुछ लोगों में जो है ना इमोशनल टॉलरेंस की जो थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी कम होता है, वो जल्दी जो है ना जल्दी हाइपर हो जाते हैं। कुछ लोग जो इमोशनल डिस्प्ले करते हैं, काफ़ी सारे लोग, तो उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। इसको बेसिकली हम प्रीवियसली हिस्टेरिया बोलते थे। अब हिस्टेरिया एक नोटोरियस टर्म है, उसका जो बेसिकली मतलब था वांडरिंग यूट्रस, फीमेल इन सर्च ऑफ स्पर्म। तो काफ़ी बदनाम नाम जैसे नहीं हो जाता इस चीज़ का, तो वो हो गया था, वो एक टेबू बन गया था, स्टिग्मा बन गया था। तो इस वजह से इस नाम को चेंज करके कन्वर्जन डिसऑर्डर अब कहा जाता है, या फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। इस बीमारी का इलाज मौजूद है, ये पेशेंट सही हो जाते हैं अगर हम उनको प्रॉपरली ट्रीट करें, इनकी साइको एनालिसिस करें और उनकी साइकोथेरापी की जाए और बिहेवियर थेरापी की जाए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन मकसद है, हम इसमें उनकी वजह ढूंढते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, उनकी कौन सी डिमांड पूरी नहीं हो रही, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाती। स्पेशली जो लोग फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हीं में ये चीज़ें होती हैं। नो डाउट ड्रग्स का भी रोल है, क्योंकि इनमें एंग्जाइटी वगैरह भी होती है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ड्रग्स और थेरापी एक साथ चलाते हैं, तभी इसमें पेशेंट हमें अच्छा रिस्पांस देते हैं। बेसिकली मेजर चैलेंजेस हमारे यहाँ आती है, वो आती है उनके ट्रीटमेंट में, जैसे उनके रिलीजियस बिलीफ हो गए, क्योंकि उनकी फैमिलीज मानने के लिए जब तैयार नहीं होती तो वो कहती है कि ऊपर का साया है, किसी ने जादू किए होंगे, तावीज़ किए होंगे, कोई ब्लैक मैजिक किया होगा, तो क्यों ना हम इनका जिन निकलवाए। बेसिकली होता तो यही है, सबसे पहले होके सब डॉक्टरों से भी होके, वहाँ से भी जिन भी निकलवा के, हर कोई अपना अपना बिलीफ यूज़ करके बाद में ही डॉक्टर के पास पहुँचता है हमारे पास कि जो है ना अब हम क्या करें। पर फिर भी कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आप इन पे फिर पूरा जो है ना इल्म ना करेंगे, ये करेंगे। तो उनके सवाल होते हैं बेसिकली, क्या हम वो अपनी पढ़ाई जारी रखें जो हम करवा रहे हैं, जिनके जवाब बेसिकली हमें किस तरीके से देने चाहिए, ये भी एक आर्ट होगा। हम उनके बिलीव्स को छेड़ते नहीं है। अगर हम उनके बिलीव्स की जो है ना, उनके बिलीव्स को वो करेंगे, डिनाई करेंगे, या उनके बारे में कोई गलत चीज़ करेंगे, तो वो बेसिकली रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा जो ट्रीटमेंट का होगा। तो हम कहते हैं आप भले वो कंटिन्यू करें। अब इधर वो राइट है रॉन्ग है, क्योंकि कुछ जब बिलीव इंसान का होता है तो बिलीव पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर उसका ट्रस्ट होता है किसी डॉक्टर पे तो बंदा ऐसे भी ठीक हो जाता है ना। तो इस हिसाब से हम उसको डील करने की कोशिश करते हैं। आजकल इनकी प्रवलस हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा है, वेस्ट में काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना फिर वो जो है ना लोग एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को। यहाँ पे हमारे यहाँ एक अभी भी मसला है, काफ़ी सारी फैमिलीज़ में शादियों का मसला है, पसंद की शादी नहीं होती, पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी पसंद का कैरियर चूज़ नहीं कर सकते, वो भी डिपेंडेंट, वो भी जैसे जो है ना घर में जो लोग हैं वो कहेंगे वो करेंगे। जॉब अपनी पसंद की नहीं कर सकते कुछ लोग, तो उनमें ये चीज़ ज़्यादा आती है। अभी कुछ टाइम में रिसेंट में मैंने कुछ मेल्स भी देखे हैं जिनमें ये केसेस जो है ना नज़र आ रहे हैं हमें, उनमें भी कन्वर्जन डिसऑर्डर हो रहा है। थैंक यू।